अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, राना अली हैदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी व्यूवर, आज हम बात करेंगे बहरिया के अंदर ओवरऑल जितना भी कमर्शियल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि बहरिया के अंदर इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारा सेव है? क्या हम यहाँ पे अगर हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर लॉन्ग फ्यूचर के लिए, यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सेफ भी है या नहीं? तो मेरे साथ मौजूद हैं एहसन राना, जो कि काफ़ी कमर्शियल में एक्सपर्ट हैं जी। तो हम उनसे सवाल करते हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, और ये भी बताएंगे कि यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं हालांकि आबादी कम है। तो इस हवाले से जानते हैं एहसन राना से। जी एहसन राना, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया अली, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लोग हैं जिनके जहनों में ये एक कन्फ्यूजन होती है इन्वेस्ट करते हुए कमर्शियल की तरफ कि अभी यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, लेकिन डिमांड उनको लगता है कि कम है, तो ये अब या कमर्शियल प्रोजेक्ट सारे खाली रहेंगे, तो वो उस चीज़ में काफ़ी ना कंफ्यूज हो जाते हैं इन्वेस्ट करते हुए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कोई बात वो लॉजिक के साथ बतानी चाहिए। अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है? ये कमर्शियल है बिल्कुल। आप इसके ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, सारी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है? बिल्कुल कमर्शियल है हर चीज़। आप शाम को खाने के लिए जाते हैं मिडवे के अंदर, ठीक है जी बिल्कुल। वहाँ फूडीज़ है, बी टाउन है, केनन्स है, सारे ब्रांड्स बैठे हुए, ठीक है जी, वो कमर्शियल बिल्डिंग्स है या रेजिडेंशियल है? जी वो भी कमर्शियल है। मतलब कि उनका काम अच्छा जा रहा है, वो रेंट पे कर रहे हैं तो वो बैठ के, ठीक जी, है। ये बिल्कुल। छोटी सी एग्जांपल है। अभी हालांकि आबादी कम है, लेकिन लोगों ने कारोबार खोले हुए, उनको प्रॉफिट आ रहा है तो खोले हुए। जी अभी एक्चुअली लोगों में कन्फ्यूजन ये है, वो ना जब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, यूनिट्स को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि शायद 6 माह अगले को वो सोचते हैं या 1 साल का सोच के वो एक अपने दिमाग में सिनेरियो बना रहे होते हैं कि यार ये कहाँ जाएंगे। जी। ये जो बहरिया बेसिकली एक ये प्राइवेट प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, ये समझते एक न्यू सिटी है बहरिया टाउन जो है कराची के अंदर। और अगले जो हमारे बनाने वाले होते हैं ना ऐसे प्रोजेक्ट्स, वो एक थिंक टैंक समझने होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। उन्होंने ये फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई है अगले 100 सालों के लिए, 200 सालों के लिए चलनी है, और ये खाली 5 साल 10 साल की बात नहीं है। जी तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है 10A के अंदर, 11A के अंदर, या पीसन 2 में बढ़ी है, जैसे विलास बने, या स्पोर्ट्स सिटी में बढ़ी है, आज से 10 साल बाद यहाँ पे आबादी क्या होगी। और जो प्रोजेक्ट्स आपको फॉर एग्जांपल आज 2 करोड़ का मिल रहा है, यही प्रोजेक्ट आपको 10 साल बाद एटलीस्ट 12-13 करोड़ का मिल रहा होगा। ये भी मैंने कम एवरेज बताई है, जी बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे इकॉनमी का, हमें पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हमने देखा है कभी चीज़ नीचे नहीं आई, ऊपर ही जाती है। प्रॉपर्टी की स्पेशली वैल्यू, गोल्ड हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, ऊपर ही जाता है। तो अगले 10-15 साल के अंदर ईंट, बजरी, सीमेंट, हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट होगी, हमारी इकॉनमी की जो स्नैरियो ओवरऑल डिफरेंस होगा। तो जो चीज़ आप आज 1 करोड़ में ले सकते हैं ना, आज से 10 साल बाद हो, आप यहाँ पे बेशक डेट लिख लें या हमारा सन ये वीडियो का नोट कर लें, आपको वो चीज़ 10 करोड़ के अंदर भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही, है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे जो इशू यहाँ पे है, यहाँ पे सारा कमर्शियल नहीं है, ये सेमी कमर्शियल है एक्चुअली। नीचे शॉप्स हैं, 2-3 फ्लोर शॉप्स के होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, ठीक जी, है। बिल्कुल। जिस तरह आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर 11 सेक्टर है, हाँ या जी। गुलशन जौहर है, नीचे सारी कमर्शियल शॉप्स होती है और ऊपर अपार्टमेंट्स होती है, क्योंकि अपार्टमेंट्स की नीड बहुत ज़्यादा है। आप कराची जाएँ तो आपको बड़े एक खस्ता हालत के अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे, और वो डिमांड कितनी करते हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की इवन अपार्टमेंट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। जी एहसन भाई, आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अभी एक क्लाइंट था हमारा, उनका एक अपार्टमेंट आज से 20 साल पहले का बना हुआ, और वो 4 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। इतना बिल्कुल खस्ता हाल ऐसे ही है। आप उसकी बिल्डिंग्स को देखते हैं, उसका एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर देखते हैं, आप लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे। जी बिल्कुल। तो एज़ कंपैरेटिवली जो बहरिया टाउन है, एक बड़ी लग्जरियस लाइफ है, स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए एक साफ़ सुथरा, सेफ एंड साउंड माहौल है आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे जो रेट्स चल रहे हैं, आई गेस बहुत बेहतर है कि जो लोग होल्ड कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस चीज़ को लेने से, कि वो आज ले लें, क्योंकि हमने बहरिया हाइट्स को ग्रो करता हुआ देखा है। जहाँ 50 लाख के बुकिंग में अपार्टमेंट्स बिके थे, वही अपार्टमेंट अब जो आउटर है हमें वो 1 करोड़ 5, 1 करोड़ से नीचे कोई बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। और आप कमर्शियल यूनिट्स की भी उठा लें, हमारे जिना के इवन जहाँ बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं, यही हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं 500 गज के, ये 35 करोड़ इवन 40 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। मिडवे की जो बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे आज प्लाजे सारे खड़े हुए हैं, एक टाइम के 1.5 के अंदर या 2 के आसपास हमें प्लॉट मिलता था मिडवे बी का, जी बिल्कुल। वही अब जो प्लॉट है 4 करोड़ से नीचे नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कि यार सक्सेसफुल जा रही है चीज़, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं ना। अगर वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है तो ऑब्वियसली 4 करोड़ की चीज़ तो नीचे आती है, 1.5 पे आती है, 2 पे आती है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ग्रो देख रहे हैं। जी। और जैसे जैसे आबादी बढ़नी है, सब ब्रांड्स ने कमर्शियल जो अपना कारोबार करते हैं, लोगों ने यहाँ पे मूव इन करना है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन अब बढ़ने लग गई है। जी, तो ऐसा ना आप हमारे व्यूवर को बताइए कि आप बहरिया टाउन के अंदर कौन से ऐसे बिल्डर हैं जिनको आप अच्छा समझते हैं, जिनको सबसे अच्छा देखते हैं,
जिनका काम भी अच्छा जा रहा है और जो शॉप्स के साथ साथ ये अपार्टमेंट के भी ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में आप अपने क्लाइंट्स को किस चीज़ की तरफ, कौन से बिल्डर हैं जिनकी तरफ रिकमेंड करेंगे कि उनके पास शॉप्स लें या उनसे अपार्टमेंट ख़रीदें? तो बताइएगा कि कौन से ऐसे अली भाई, बिल्डर्स तो बहरी में आपको पता है कि आप जिन एवेन्यू से चलना शुरू करते हैं आपको एक सीरीज़ मिलती है, लाइन मिलती है, नाम जो चलते ही रहते हैं बिल्डिंग्स के। लेकिन चीज़ वही होती है जिसका हमें खुद भी पता है और हमने देखा भी अपनी आंखों से ग्रो करता हुआ। जिस तरह मेरी नज़र में 2 बिल्डर हैं इस टाइम के ऊपर जो अच्छे जा रहे हैं, क्रेडिबल जा रहे हैं। एक आपके डोमिनियन और एक अबू अलकासिम। इन 2 बिल्डर्स ने जिस टाइम पे जो चीज़ बोली है उसी टाइम पे वो बना के भी दी है, स्पेशली अबू अलकासिम ने। ठीक है, आप उनका मॉल एंड रेजिडेंसी देख लें या उनका बिजनेस सेंटर देख लें या जो भी वो चीज़ अनाउंस करते हैं, अपना टाइमली प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं। दूसरे बिल्डर्स की तरह ऐसा नहीं करते वो लोग कि एक प्रोजेक्ट का पैसा पकड़ा, फिर दूसरा लॉन्च कर दिया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के पैसे से पहला प्रोजेक्ट बनाया, फिर तीसरे प्रोजेक्ट के पैसे से दूसरा कंप्लीट कर दिया। ये वाला काम डिले नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप कोई कमर्शियल शॉप लेना चाहते हैं, स्पेशली जो छोटा इन्वेस्टर जो छोटी शॉप लेना चाहता है 100 स्क्वायर फीट की, 200 की, 250 की, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो AQ बाज़ार की तरफ जाए। इम्तियाज़ स्टोर के साथ ही बिल्कुल 25,000 स्क्वायर यार्ड में एक प्लॉट है, बहुत बड़े एक एरिया बनता है। इस पर छोटी दुकानें साइज़ की, ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की, आपको इस टाइम भी ऑप्शंस कुछ मिल सकते हैं। तो छोटा इन्वेस्टर उस जगह पे जाए जो लोकल शॉप्स खोलना चाहता है। लेकिन जो कल को आइडियाज़, खाड़ी, गुल अहमद इस टाइप की ब्रांड्स के साथ अपना मार्जिन रख के, रेंटल वैल्यू रख के सोच के चीज़ लेना चाह रहा है आज मार्केट के अंदर, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो ग्रैंड मॉल की तरफ जाए। ग्रैंड मॉल जो है टोटल एरिया इसका 30,000 स्क्वायर यार्ड है और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड फूड कोर्ट इसके नीचे होंगे और उसके ऊपर टोटल 11 टावर्स बनने जा रहे हैं। पर टावर 15 फ्लोर का होगा जो अपार्टमेंट्स का बेसिकली होगा। टोटल एक लग्जरियस सेंट्रल एयर कंडीशन ये बिल्डिंग होगी जो कि बिल्कुल ये भी इम्तियाज़ के साथ है। जिन्ना एवेन्यू से या मेन गेट से मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की ड्राइव पे पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है इस टाइम के ऊपर। यहाँ पे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट की जब बुकिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हमें क्लाइंट आके कहता है कि यार हमें ये वाली शॉप चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए या ये एंट्रेंस के पास शॉप चाहिए, लेकिन उस टाइम में बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, उस टाइम पे अच्छी शॉप मिलती नहीं है। ठीक है, तो फिर रेट से बेहतर होता है आप टाइमली आएँ। टाइमली आपने पैसे कल भी देने, आज भी देने। ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट आज अगर आप आते हैं आपको अच्छी लोकेशन की, प्राइम लोकेशन की, आपकी मर्जी की लोकेशन की चीज़ मिल जाएगी। आप जब डिले हो जाते हैं तो फिर आप ढूंढते फिरते हैं यार यहाँ मिल जाए वहाँ, फिर हमें भी मुश्किल होती है, क्लाइंट को भी मुश्किल होती है वो चीज़ होल्ड करने के ऊपर। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप तो छोटे इन्वेस्टर है ना और आप कमर्शियल यूनिट्स या अपार्टमेंट्स की तरफ आना चाहते हैं तो आप डोमिनियन जो बिल्डर्स हैं, क्रेडिबल बिल्डर है, इनका बिजनेस सेंटर 1 देख लें, 2 देख लें, ट्विन टावर देख लें, उसका बेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुका है। आप उनका मॉल एंड रेजिडेंसी देख लें, उसकी बिल्डिंग का बेस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो वो भी बिल्कुल अबू अलकासिम की तरह जो काम बोलते हैं अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक उसको पूरा भी करते हैं। और जो बड़ा इन्वेस्टर है ना जो कमर्शियल प्लॉट्स और बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि मिडवे बी के अंदर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इवन मिडवे ए के अंदर भी, क्योंकि मिडवे ए में कंपैरेटिवली बी के सस्ता प्लॉट इस टाइम मिल जाता है। और लेकिन अगर आपके पास 10 करोड़ के राउंड हैं, आप बिल्डिंग भी खड़े कर सकते हैं, तब उस चीज़ में आप जाएँ। अगर आपके पास सिर्फ प्लॉट के पैसे हैं और आपको लगता है कि यार मुश्किल हो जाएगा, टफ़ हो जाएगा आपके लिए, तो उससे बेहतर ये है कि आप यार ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस बाय कर लें या फिर आप किसी मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर की अच्छी यूनिट, अच्छी लोकेशन की शॉप बाय कर लें। ठीक है, वैसा इन्वेस्टर, लेकिन वैसा इन्वेस्टर कभी कमर्शियल यूनिट के अंदर, शॉप के अंदर नहीं जाता। वो प्रेफर करेगा मिडवे बी के अंदर ऑफिस लेना ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का, एज़ कम्पेरेटिवली किसी प्राइवेट बिल्डर के कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। तो आपका मतलब ये अपने क्लाइंट को इस चीज़ की तरफ रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर किसी ने छोटी शॉप लेनी है तो AQ बाज़ार की तरफ आए या AQ सुपर मार्केट है जैसे कि अबू अलकासिम वालों के जो प्रोडक्ट उनकी तरफ आए। लेकिन अगर किसी ने मतलब एक रेंटल वैल्यू अच्छी कमानी है, रेंटल वैल्यू अच्छी करानी है, मतलब जैसे कि बड़े बड़े शोरूम जैसे बनाने हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो डोमिनियन की तरफ आए क्योंकि उसमें बड़े साइज़ की शॉप्स हैं। तो जितना ज़्यादा आप जितनी बड़ी चीज़ लेंगे या जितना मिसाल है ना, जितना मीठा डालेंगे जिसकी कितनी जेब है उस हिसाब से उसकी वो चीज़ मिलेगी और उसका फिर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी वैसे मिलेगा। जैसे आप लाहौर में एम्पोरियम में जाएँ या कराची किसी मॉल में जाएँ, इस्लामाबाद के सेंट रोज में जाएँ, ग्राउंड फ्लोर पे जो आउटफिटर्स के या फर्स्ट फ्लोर पे जो बड़ी ब्रांड्स बैठी हैं, बड़ी यूनिट्स के अंदर 1000+ स्क्वायर फीट के यूनिट्स के अंदर बैठे हुए लोग, वो रेंटल वैल्यू एटलीस्ट भी आपके ख्याल में कितनी कमा रहे होंगे इस टाइम पे पर मंथ की? तकरीबन वो कोई कम से कम भी 4 से 4-5 लाख जो है उनकी कम से कम भी मैं एवरेज बता रहा हूँ वो फर्स्ट फ्लोर पे कमा रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी साइज़ की शॉप्स है ना
उनका 10 से 12 लाख कहीं पे भी नहीं गया इन बड़े मॉल्स के अंदर। नहीं तो ये आज जो 4 से 5 लाख तो अगर हम ये आम सिटी में छोटे छोटे सिटी में बिल्कुल, तरफ जाएं उनमें छोटी छोटी जो सिर्फ दुकानें सिटी के 2-3 बंदे के खड़े होने की जगह उधर तकरीबन 2 से 3 लाख बिल्कुल ऐसे ही बात तो है। ये और बड़े आज मैं ये आपको एवरेज बता रहा हूँ कि ये 3 साल बाद अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, आप जी, ग्राउंड बिल्कुल। फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर की शॉप लेते हैं तो उसका 3 से 4 लाख आज से 3 साल बाद रेंट होगा एटलीस्ट, ठीक है। जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आबादी बनेगी, ग्रो करेगी, बड़े ब्रांड्स आएंगे तो ये रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने, उस टाइम पे आप नहीं ये होल्ड कर सकते प्रॉपर्टी को जितने आप कम रेट्स के ऊपर आज ले सकते हैं। इवन आप ईद से पहले देख लें, यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स क्या थे, आपको फर्स्ट फ्लोर की शॉप 22,000 24,000 पर स्क्वायर फीट के अराउंड मिल जाती थी, लेकिन आपको आज 30,000 पर स्क्वायर फीट के नीचे नहीं मिल रही शॉप। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मिडवे हमारा कमर्शियल बढ़ता जा रहा है ना, या जैसे जैसे ना ऑफिस की बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं, तो वैसे वैसे ही जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि सप्लाई तो हम कर रहे थे लेकिन अब डिमांड आना शुरू होगी, लोग खरीद रहे हैं, बिजनेस यहाँ पे मूव इन कर रहा है, सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, सिटी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली 3 से 4 साल बाद, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की प्राइस आज है वो आपको नहीं मिलेगी, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। उस टाइम पे आप जो लोग आज बाय करें उस टाइम वो जो लग्जरी आज प्राइवेट बिल्डर ले रहे हैं ना आपसे, वो लग्जरी आपको एंड पे प्रोवाइड करेगा और आप लोग इंजॉय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एहसन जी। तो व्यूअर आपने जाना कि हमारे लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में कैसा है। बहुत से जो क्लाइंट्स हैं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, आबादी कम है और प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं। तो जी एहसन भाई ने हर चीज़ की आपको डिटेल बता दी है जी। तो कोई भी आपकी मज़ीद इन प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्यूरी है या आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आप कोई शॉप्स बाई करना चाहते हैं, इसके अलावा या सेल करना चाहते हैं या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।